सभी को नमस्ते। दोस्तों, आज आपसे एक अपील भी करना चाहता हूँ और एक समस्या से भी आपको अवगत कराना चाहता हूँ। एक ये व्यक्ति है जो कि हमारा लोकल निवासी है, तरुण कोहली। इसका विकलांग पेंशन का मैंने आवेदन किया था 30 जुलाई 2021 को। आज लगभग 2.5 साल हो गए हैं आज की तारीख को अगर देखें तो। लेकिन इसका पेंशन का जो फार्म है वो पास हो चुका है। इसका डिपार्टमेंट ने पेंशन का जो आवेदन है वो स्वीकृत कर दिया है, लेकिन इसकी पेंशन अभी तक इसके बैंक खाते में नहीं आई है। उसका कहीं ना कहीं जो कारण है वो एक कारण तो इसके अंदर जो जानकारी की कमी है, जो समझ की कमी है वो भी है। ये स्मार्टफोन चला तो रहा है लेकिन अपने आप स्मार्ट नहीं है। आज तमाम जो दुनिया है वो स्मार्ट गैजेट्स यूज कर रही है। स्मार्ट वॉच भी है उसके पास, स्मार्ट स्पीकर भी है उसके पास, स्मार्टफोन भी है, लेकिन जो अभाव है वो है उस चीज़ को जानने का और समझने का। अभी जो इसकी पेंशन का जो पेज फंसा हुआ है वो ये है कि इसका जो आधार कार्ड है वो बैंक खाते से लिंक नहीं है। पहले मैंने इसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करवाया ये जानने के लिए कि इसका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक है या नहीं है। तो पता चला जो इसका आधार कार्ड है वो किसी एयरटेल पेमेंट बैंक के खाते से लिंक है, जो कि वो भी इनएक्टिव है। यानी कि कभी इसके अपने आप से खुल गया हो या किसी और ने इसका फ़ोन लेकर के एयरटेल पेमेंट बैंक जो ऐप होता है उसमें इसका खाता खोल दिया और वो खाते के बारे में इसको कुछ पता ही नहीं है कि कभी खुला या नहीं खुला। तो इस वजह से क्या हुआ, इसका जो पहली बार आधार कार्ड है वो एयरटेल पेमेंट बैंक से जुड़ गया। अब इसका जो हमने पेंशन में जो खाता दिया था वो दिया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। तो कई लोग ऐसे होते हैं, हम जो यहाँ पे फार्म भरते हैं उसमें एक ये परेशानी आती है कि कुछ लोग पेंशन में देते खाता दूसरा है, लेकिन जो पेंशन आती है वो आधार लिंक खाते में किसी में भी आ जाती है। तो आप लोगों को भी ये समझना पड़ेगा जो भी वीडियो को देख रहे हैं कि जब भी आप किसी का भी या अपने नज़दीकी पड़ोसी का भी कोई भी पेंशन का फार्म भरे और वो अपने खाते में चेक कराए और उसमें पेंशन ना आए तो उसको बताएं कि आधार कार्ड से लिंक खाते में किसी में भी पेंशन आ सकती है। लेकिन इसकी 2.5 साल से पेंशन केवल इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि इसका जो आधार कार्ड है वो यूनियन बैंक में लिंक ना होकर के एयरटेल पेमेंट बैंक में लिंक हो चुका था, लेकिन वो भी अभी इनएक्टिव है। अब इनएक्टिव होने की वजह से क्या हुआ, अब हम उसको एक्टिव भी कराना चाहें तो इसके पास पैन कार्ड नहीं है। तो हमने इसका पैन कार्ड बनवाने की भी कार्रवाई करी है और विभाग में जहाँ पर ये समाज कल्याण विभाग रोहिणी है वहाँ पर ये कई बार जा चुका है। तो इसमें विभाग की भी गलती नहीं है, विभाग को भी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो गाइडेंस है विभाग को और बैंक को थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए। और आप लोग भी जो तकनीकी के इस युग में जी रहे हैं तो आपको अपने आप को भी स्मार्टफोन यूजर सभी हैं। भारत में लगभग आज हर घर में प्रत्येक व्यक्ति स्मार्टफोन का यूज करता है। स्मार्टफोन आपके हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार है। अगर आपके पास जानकारी है तो आप उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका जो किसी वजह से एयरटेल पेमेंट बैंक में खाता खुल गया था उसकी जानकारी से नहीं थी, वो भी हमने खोल के कंप्यूटर में देख के बताया कि भाई तेरा जो खाता है वो एयरटेल पेमेंट बैंक में खुला हुआ है। तो अभी इसको थोड़ा सा सुनने में भी थोड़ा परेशानी है, तो जो इसको समझाते हैं वो थोड़ा सा नहीं समझ पाता है। तो यहाँ से कोऑपरेट कर रहे हैं। धीरे धीरे इसका जो डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड इसका अपडेट करवाया हमने, पैन कार्ड बनवाया है। अब देखेंगे जो एयरटेल पेमेंट बैंक है अब वहाँ से किसी न किसी तरीके से कांटेक्ट करके इसका जो वहाँ पर आधार कार्ड डीएक्टिवेट हो चुका है उसको एक्टिवेट कराएंगे। तो मेरा आप सभी दोस्तों से यही केवल एक निवेदन है, आप रिक्वेस्ट समझ लीजिए, आप अपील समझ लीजिए कि आप जितने भी लोग ऐसी वीडियो को देखते हैं, मैं जो समय निकाल कर आप सभी लोगों के लिए 9 वर्ष से जो मैंने एक संकल्प लिया है कि सभी जरूरतमंद लोगों की किसी न किसी रूप में सेवा करना अपना एक उद्देश्य है। तो ऐसी जो इन्फॉर्मेशन वाली जो वीडियो आपको मैं समय दे करके बना रहा हूँ तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ऐसे जो लोग हैं जो ना समझ हैं और किसी न किसी वजह से स्मार्टफोन यूज भी कर रहे हैं, तो उन तक ये जानकारी ऐसे लोगों तक भेजने में केवल आप अपना सहयोग करें। आप किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में ये वीडियो को जब शेयर करते हैं तो किसी ज़रूरतमंद तक यदि वो पहुंचती है तो वो उसको देख करके समझ सकता है। तो क्योंकि जो पढ़ने का जो चलन है वो थोड़ा सा कम है। कई बार क्या होता है, मैं न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल होते हैं उसमें भी लोगों के काम के लिए क्या आया है इसका जो है उसका शेयर करता हूँ कई सारे लोगों के साथ।
लेकिन वो ना पढ़ पाने की वजह से क्या होता है, लोग उसको कम समझते हैं, कम देखते हैं। इसलिए वीडियो के द्वारा देखे जाने वाला जो माध्यम है वो सबसे अच्छा मजबूत माध्यम है और ज़्यादा समझ में आने वाला माध्यम है। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि कृपया तकनीकी युग में अपने आप को भी स्मार्ट बनाएं। धन्यवाद।